लोकसभा चुनावों को लेकर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले लीडर भी मुसलमान और इन लीडर्स के टारगेट पर भी मुस्लिम आबादी है। अब तक ये माना जाता था कि मुसलमान वोट के लिए ओवैसी का लाउड स्पीकर ही फुल वॉल्यूम में बजता है, लेकिन अब इस मैदान में नए भाईजान ने एंट्री मार ली है। जी हाँ, जिनकी सोच ओवैसी से भी 10 कदम आगे है, जो अखंड मुस्लिम भारत की बात करता है। नए भाईजान के बारे में ओवैसी अभी तक साइलेंट है, लेकिन वो जानते हैं 2 मुस्लिम लीडर खड़े होंगे तो मुस्लिम वोट बटेंगे। इसका एहसास ओवैसी की तकरीरों से होने भी लगा है। बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद, तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद। तुम्हारे बाप का देश। इस समय देश में 2 तरह की सियासत चल रही है। नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। टारगेट पर देश का मुसलमान है और आइडियोलॉजी ये कि इनका असली रहनुमा कौन है। मुसलमानों का झंडा बरदार बनने के लिए 2 प्लान तैयार हैं। एक प्लान है असदुद्दीन ओवैसी का और दूसरा शोएब जमाई का। ओवैसी के प्लान में तर्क है, वितर्क है, तकरीर है, डेटा है और फॉर्मूला भी, जबकि दूसरा प्लान है शोएब जमाई का, जिसमें कुतर्क है, भड़काऊ तकरीर है और मुसलमानों को भड़काने का षड्यंत्र भी है। सबसे पहले बात करते हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। भाईजान का बेस हैदराबाद में है, तेलंगाना में एक खास तबके का कैडर है और अब भाईजान अपने इसी फॉर्मूले को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। यही वजह है कि जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब की तस्वीर को लेकर सियासी बवाल शुरू हुआ तो ओवैसी ने भी अपना टेप ऑन कर दिया और निशाने पर आए महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने औरंगजेब से आगे बढ़ते हुए गोडसे के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। ये पहली बार नहीं है कि ओवैसी ने गोडसे का नाम अलापा हो। भड़काऊ भाईजान वक्त और मौके की नजाकत को बखूबी पहचानते हैं। उन्हें मालूम है कि कौन सी नस दबाने से मुसलमानों को अपनी तरफ झुकाया जा सकता है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। ये आपते की औलाद कौन है, हमको बोलो। जब जब देश में मुसलमानों की बात होती है तब तब भड़काऊ भाईजान अपनी जहरीली जुबान चलाने से बाज नहीं आते, लेकिन ओवैसी बगैर सोचे समझे और ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते। कोल्हापुर में भी उनका बयान 2 दिन बाद आया। पहले औरंगजेब के पोस्टर लहराने के वीडियो वायरल हुए, इसके बाद इन्हीं वीडियो को एडिट करके हिंदुओं को उकसाने वाले गाने लगाकर शेयर किया गया और जब इसके विरोध में जनता सड़कों पर उतरी तो भाईजान उस भीड़ के बहाने बीजेपी को ब्लेम करने लगे। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। हम महाराष्ट्र की बीजेपी की हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कह रहे
कि आप रोको इन चीजों को। महाराष्ट्र में आपको पार्लियामेंट जीतना है वो अलग बात है, मगर इस तरह से नहीं होगा। आपकी सरकारें 30,000 लोग कैसे निकल कर आ गए? और ये कौन सी जबान है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके अतराफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो कह रहा औरंगजेब की औलाद। फिर गोडसे की औलाद कौन है? आप्टे की औलाद कौन है? मदन लाल पावा की औलाद कौन है? ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने न सिर्फ औरंगजेब की तस्वीर लहराने वाले का समर्थन किया, बल्कि सवाल पूछ डाला कि कौन सी धारा में औरंगजेब की तस्वीर रखना गुनाह है। औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट, ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है। उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का? ओवैसी की खासियत यही है, वो नाम नहीं लेते बल्कि अपनी बातों को इस तरह घुमाते हैं जिससे मुसलमान खुश हो जाएं और उनके नाम पर कोई बिल भी ना फटे। कोल्हापुर मामले में भी ओवैसी ने औरंगजेब की फोटो लहराने पर कोई बयान नहीं दिया। दरअसल भड़काऊ भाईजान के पास देश भर में न तो कोई सियासी फॉर्मूला है और न ही कोई जमीनी तैयारी, लेकिन मुसलमान का टेप बजाकर पूरे इंडिया के मुसलमानों को अपना लीडर चुनने के लिए मोबिलाइज कर रहे हैं। उनके हर भाषण में मोदी होते हैं और वो संविधान के दायरे में रहकर ही बयान देते हैं। बीजेपी वाले कुछ बोलेंगे, अमित शाह कुछ बोलेंगे, मोदी कुछ बोलेंगे, किसी का खर्जा नहीं रखता हूं, जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जवाब देंगे मगर जमहूरी तरीके से देंगे, संविधान के दायरे में रहकर देंगे और इनको बताएंगे कि तुम्हारी बातों से हम डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे खौफ से हम झुक जाने वाले नहीं हैं। अरे इख्तिदार तो बहुत से जालिमों के पास था, इख्तिदार चंगेज खान के पास भी था, इख्तिदार हलाकू के पास भी था, इख्तिदार मुगलों के पास भी था। अरे आज दुनिया के महलात वीरान हैं और ये बताते हैं कि इख्तिदार किसी के पास नहीं रहने वाला है। भाईजान कभी दुनिया के मुसलमानों की बात नहीं करते, उनके निशाने पर तो हिंदुस्तान ही होता है। मुसलमानों की भीड़ के बीच में खड़े होकर ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं जैसे देश के मुसलमानों को डराया जा रहा है और एक वही हैं जो मुस्लिमों को उनका हक दिला सकते हैं। जबकि जमीनी सियासत की बात करें तो मौजूदा दौर में ओवैसी की पार्टी AIMIM के पास तेलंगाना में 7 विधायक, महाराष्ट्र में 2 विधायक, बिहार में 1 विधायक और लोकसभा में 2 सांसद हैं। खतरे में मुसलमान और देश का संविधान ही ओवैसी की सियासत की धुरी है। ओवैसी लंबे वक्त से इसमें लगे हुए हैं कि देश के मुसलमान उन्हें ही अपना नेता समझें, लेकिन हाल ही में हुए उपचुनाव ने ओवैसी को जोर का झटका दिया। एक बार फिर वो अपने बयानों से मुसलमानों के रहनुमा बनने की पुरजोर कोशिश में लग गए। तय मुसलमानों को करना है कि वो अपना नेता किसे मानते हैं। फिलहाल तो चौतरफा मुस्लिम वोट पाने की होड़ दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक 2014 से लेकर 2019 लोकसभा चुनाव तक ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक के दम पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनका कुछ खास नतीजा नहीं मिला। ओवैसी का ग्राफ गिर रहा है, जिसके बाद अब मुस्लिम वोटरों के नए नए ठेकेदार मैदान पर उतरने लगे हैं, जिनकी सोच डराती है। ओवैसी के बयान नपे तुले होते हैं, सियासत को साधने वाले और संविधान के दायरे में होते हैं, लेकिन मजलिस के बाजार में ओवैसी को नए भाईजान चैलेंज कर रहे हैं। नाम है शुएब जमई। ये वो हैं जो भड़काने के मामले में
ओवैसी को भी नाको चने चबा दे, या यूं कहें कि ओवैसी तो सिर्फ भड़काते हैं जबकि नए भाईजान तो डराते हैं। ओवैसी जहां सेकुलर के नाम पर अपनी सियासत चमकाते हैं, तो वहीं शुएब जमई अखंड मुस्लिम भारत का प्लान एक्टिव करने की बात करते हैं। और टीपू सुल्तान को आप गालियां दे रहे थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। तुम्हारी आने वाली 100 नस्लें भी। एक कदम और बढ़ाइए और पूरे भगवा का सफाया जो है यहाँ से हिंदुस्तान से हो जाएगा। एक कदम और बढ़ाइए और पूरे भगवा का सफाया जो है यहाँ से। क्या ये गजवाए हिंद का ऐलान नहीं, यानी भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना शुएब जमई बंद कमरे में अखंड मुस्लिम भारत का प्लान बना रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों के साथ मिलकर अखंड भारत का निर्माण हो। शुएब जमई ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, ये जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि शुएब जमई कौन है। शुएब जमई ने ट्विटर पर अपने बायो में लिखा है वो इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साथ ही उन्होंने अपना परिचय शाहीन बाग मूवमेंट के कन्वीनर के तौर पर भी बताया है। वो मीडिया पैनलिस्ट हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पीएचडी की है लंग कैंसर में। टीवी डिबेट शो देखने वालों के लिए भी शुएब जमई कोई अनजान नहीं है। वो पिछले 5-6 साल से टीवी डिबेट शो में मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और बड़े ही सधे अंदाज में अपनी बात कहने के लिए भी मशहूर रहे। लेकिन उनके बयानों में बदलाव आया पिछले 2 महीने में। जैसे जैसे 2024 के चुनाव पास आ रहा है, ओवैसी और दूसरे मुस्लिम नेताओं की तरह शुएब जमई के भी